पेंतीकुस्त जैसे शब्दों का वर्णन बाइबिल में बहुत बार किया गया है, नए नियम और पुराने नियम में। यहाँ तक कि हम इसको बार बार पढ़ते भी हैं और अपने दैनिक जीवन में इस शब्द को सुनते हैं, जैसे कि पेंतीकुस्त चर्च, पेंतीकुस्त त्यौहार इत्यादि। परंतु बहुत सारे लोगों को इस शब्द का अर्थ पता नहीं है और वास्तव में यह है क्या, उनको जानकारी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम पेंतीकुस्त के ऊपर संपूर्ण विचार करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में ये क्या है। पेंतीकुस्त शब्द नए नियम और पुराने नियम दोनों में ही महत्वपूर्ण विषय है। मूल यूनानी भाषा के अनुसार पेंतीकुस्त शब्द का अर्थ होता है 50वां दिन। यह एक पर्व है, त्यौहार है, जो कि फसह के पर्व से लेकर के 49वें दिन बाद अर्थात 50वें दिन इस पर्व को मनाया जाता है। इस पर्व को सप्ताह का पर्व या फिर कटनी का पर्व भी कहा जाता है। यह पर्व किसानों का पर्व है, क्योंकि पेंतीकुस्त के पर्व में सभी इजरायली किसान अपने अपने फसलों और अनाजों की कटनी करते थे। अतः यह उनके लिए बड़े हर्ष और आनंद का त्यौहार और दिन होता था। अब हम देखेंगे कि पेंतीकुस्त चर्च क्या है और इसे पेंतीकुस्त चर्च क्यों कहा जाता है। पेंतीकुस्त की वास्तविक घटनाओं के लिए बाइबिल में केवल प्रेरितों के काम 2 अध्याय का संदर्भ ही पाया जाता है और इसी स्थल के आधार पर पेंतीकुस्त चर्च का नाम दिया गया है या कहा जाता है। अर्थात प्रथम शताब्दी कलीसिया का निर्माण पेंतीकुस्त के पर्व के समय ही हुआ। इसलिए पेंतीकुस्त के दिन कलीसिया का निर्माण होना विश्वव्यापी और सार्वभौमिक कलीसिया के लिए एक आदर्श और उदाहरण है और वह इनका आधारशिला है। वैसे पेंतीकुस्त कलीसिया का नाम उस समय के किसी भी व्यक्तियों ने नहीं दिया है, परंतु इस शब्द का प्रयोग बाद में किया जाने लगा। इस पेंतीकुस्त शब्द का बहुत ही बड़ा गहरा और आत्मिक अर्थ है, क्योंकि पेंतीकुस्त का अर्थ जैसा कि हमने देखा कटनी का पर्व होता है और बाइबिल इस बात को बताती है कि कटनी जगत का अंत है और इसलिए पेंतीकुस्त का दिन या अर्थ जगत का अंत है। जैसे कि योएल भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर जगत के अंत में अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलेगा और यह भविष्यवाणी ठीक पेंतीकुस्त के दिन ही पूरी होती है। अर्थात पेंतीकुस्त के दिन जगत के अंत का बहुत ही बड़ा चिन्ह है और इस दिन प्रथम शताब्दी कलीसिया का निर्माण हुआ, जैसा कि यीशु मसीह ने पतरस को कहा था कि मैं अपनी कलीसिया तुझ पर बनाऊंगा। इसलिए इस दिन के कलीसिया का निर्माण को पेंतीकुस्त की कलीसिया कहा जाता है। सर्वप्रथम एक ही कलीसिया थी जो कि प्रथम शताब्दी की कलीसिया, जिसे पेंतीकुस्त के कलीसिया कहते हैं। परंतु धीरे धीरे समय अनुसार हम इतिहास में पढ़ते हैं कि और भी कलीसियाएं बनने लगी और अलग अलग डिनोमिनेशंस बनने लगे। वर्तमान समय में पेंतीकुस्त शब्द का वर्णन साधारणतः उन कलीसियाओं के लिए किया जाता है जो पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं और बाइबिल पर आधारित कलीसिया का निर्माण करते हैं या हुआ है। वैसे तो 4000 से अधिक क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस पाए जाते हैं, परंतु फिर भी मुख्य रूप से कलीसिया को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रोमन कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट चर्च। प्रोटेस्टेंट चर्च को पेंतीकोस्टल चर्च भी कहा जाता है। हालांकि संक्षेप में देखें तो इन प्रोटेस्टेंट चर्चेस में आपस में भिन्नताएं हैं और अलग अलग मान्यताएं हैं और विरोधाभास हैं।